अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका। तो जनाब आज का जो व्लॉग है वो मैंने अपने टी टाइम से स्टार्ट किया था, क्योंकि मोस्टली जो व्लॉग्स हैं ना वो मेरे मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। तो ये जो पकौड़े हैं ये मेरे बड़ी फेवरेट हैं, और शाम की चाय के साथ हों तो फिर मज़ा ही आ जाता है चाय का। पर खैर ये जो काम है ना ये हम कभी कभार करते हैं, रूटीन में मैं कोशिश करती हूँ कि डाइट ही करूँ और बदपरहेज़ी ना करूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो स्पेशली जो वर्किंग मॉम्स होती हैं। वैसे ही तो सबकी ही एफ़र्ट जो है वो इक्वल होती है, चाहे कोई स्टे एट होम मॉम हो या फिर कोई जो जॉब करती हैं वर्किंग वुमेन हो। बट स्टिल जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए थोड़ा सा मुझे ये फ़ील होता है, जैसे मैं अभी पढ़ भी रही हूँ साथ साथ, तो जब सुबह के टाइम जाना होता है तो मुझे ये फ़ील होता है कि जैसे नाश्ता बनाना आपने अपने लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, तो वो कुछ चीज़ें आपके लिए बड़ी क्योटिक सी हो जाती हैं। सुबह सुबह होते छोटे छोटे काम हैं, लेकिन जो हैं वो जब आप सुबह उठते हैं तो वो कई दफ़ा सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो मैंने उसको मैनेज करने का जो बेस्ट तरीका है ना वो इस तरह से है कि आप रात को आधा घंटा जो है ना आप अपना सोने से पहले का जो है उसको आप अपनी सारी एक चेकलिस्ट बना लें, या आप अपनी एक रूटीन बना लें कि जिसमें आपने जितना आप काम रात को मैनेज कर सकते हैं ना। जैसे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि अगर अब जैसे यहाँ पे मैंने नाश्ते में सुबह सोचा कि मैं क्या बनाऊँ। एक तो ये है कि आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपने बनाना क्या है। तो मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है मैं फ़्रेंच टोस्ट बनाऊँगी सुबह। तो इट्स बेटर कि उसकी प्रिपरेशन जो है ना आप रात को कर लें, या अगर आपने जैसे पैनकेक्स बनाने हैं आप उनका बैटर जो है ना वो आप रात को बना के रख लें, सुबह उठ के आप बस पैनकेक्स को बना लें। क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जब आपने कोई चीज़ ढूंढनी है कि आपने एक कैबिनेट खोली, उसमें से आपने शुगर निकाली, फ्रिज से अंडे निकाले, जो सारी चीज़ें पकड़ो, चम्मच पकड़ो, उसमें काफ़ी ज़्यादा ना वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने जैसे सुबह के लिए डिसाइड किया कि फ़्रेंच टोस्ट बनाना है, तो मैंने फ़्रेंच टोस्ट का जो मिक्सचर है ना वो सारा बना के रख लिया था। अब मैंने सुबह जो है ना वो मतलब उसके लिए मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ कि सुबह उठ के मुझे पता होता है कि मैंने बस फ्रिज से ब्रेड पकड़नी है, बैटर पकड़ना है, और मैंने उसको बना के ना तो दे देना है। तो इस तरह ये जब मैंने ट्रिक अपने लिए अप्लाई किया तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ कि ये मेरे लिए सिचुएशन बड़ी स्ट्रेस फ्री भी हो जाती है और इतनी कन्वीनियंट हो जाती है, और मैं आराम से उठ के, मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने सुबह उठ के चीज़ें ढूँढनी है, क्या करना है। ये सारा मैं जो है ना मैं रात को कर लेती हूँ। अब जैसे अपने लिए मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, तो मेरा ऑमलेट खाने का मूड हो रहा था, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऑमलेट का भी जो मिक्सचर है ना वो रात को बना लेती हूँ। और कुछ लोग फ्रेश वेजिटेबल्स डालना प्रेफ़र करते हैं, लेकिन ख़ैर ऑमलेट में जो वेजिटेबल्स हैं वो आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल अंडे में नमक और मिर्च डाल के खाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो वेजिटेबल्स उनको पसंद नहीं है ऑमलेट में, पर मुझे अच्छी लगती हैं वेजिटेबल्स। मशरूम्स भी आप डाल सकते हैं, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक फ्रीज़र में ना एक अपने बॉक्स में जैसे थोड़ा सा अनियन, ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर, जो जैसे धनिया है, इसको मैंने सबको काट के ना एक बॉक्स में थोड़ा सा फ्रीज़ करके रखा होता है कि 3-4 दिन जो है ना मुझे इतनी एफ़र्ट ना करनी पड़े। यहाँ पे अब जैसे मैंने ये जो चीज़ें हैं ये अभी मैंने, या तो आप इस तरह कर लें कि आप फ्रीज़ कर लें, अगर आपने सुबह उठ के कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चॉप भी करें और आप साथ बनाएं भी, तो या तो आप रात को ही उसकी कटिंग कर लें, या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आप उन चीज़ों को ना फ्रीज़ कर लें, ताकि अगर आपने सुबह भी बनाना है ना तो आप जल्दी से बस उनको डालें और आपका जो कटिंग वाला टाइम है ना वो सेव हो जाए। तो मैंने इस तरह किया था कि मैंने सारा जो ऑमलेट का भी मिक्सचर है ना वो रात को ही बना के रख दिया था। और एक जो और टिप है अंडा बनाते हुए, अगर आप उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून जो है आप दूध डाल देना, तो जो अंडा है ना वो बड़ा फ्लफ़ी बनता है और बड़ा सॉफ्ट सा बनता है। तो मैंने भी अपने ऑमलेट में इस तरह ही किया था, वो डाल दिया था और उसको मिक्स करके जो मिक्सचर है ना वो बिल्कुल रेडी था। आप फ्रिज में रख दें उसको, सुबह उठ के आप निकालें, उसको बनाएं, और आपका जो है ना नाश्ता जल्दी से तैयार हो जाता है। और ये सारा कुछ करने के बाद फिर, क्योंकि अगर आप एक मदर हैं तो आपने ये भी सोचना होता है, और स्पेशली जैसे अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो उनके लिए भी एक पूरा वो मील प्लान करना होता है कि अच्छा क्या क्या, क्योंकि बच्चे, हम लोग तो खा लेते हैं प्रॉपर्ली कोई एक चीज़, लेकिन बच्चों के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो अरेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटा छोटा पोर्शन जो है ना वो लेते हैं। तो जब मैं अपने और अपने हस्बैंड के ब्रेकफास्ट की तैयारी करके फ्री हो गई, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने अच्छा अपने बेटे के लिए क्या क्या स्नैक्स जो हैं वो अरेंज करने हैं। तो ऑलिव्स उसको पसंद है, हेल्दी भी होते हैं, तो फिर मैंने ऑलिव्स डाल लेती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कि हमें इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि अभी
क्योंकि वो छोटा है, स्कूल नहीं जाता है, तो वो कभी अगर मैं कॉलेज होती हूँ तो वो फिर मेरे हस्बैंड के पास होता है, और कभी वो उसको पार्क ले जाते हैं, या इस तरह से फिर हम अभी मैनेज कर रहे हैं। तो मैं फिर उनको सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो प्रिपेयर करके देती हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस के। अगर उसको वहाँ पे भूख लगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों कि आप उसको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो उसकी पसंद की जितनी भी चीज़ें, फ्रूट जैसे माशाल्लाह वो शौक से खा लेता है, तो फिर मैं फ्रूट भी जो है उसको चंक्स काट के, और ऑलिव्स और चीज़ का स्लाइस जो है वो मैंने उसको आदत डाली, और कि वो खाए, तो वो एक बड़ा अच्छा हेल्दी भी हो जाता है, और बच्चे खा भी शौक से लेते हैं, और आपको इतनी कोई एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ती। एक चीज़ का स्लाइस आप रख लें, और ये जैसे फ्रूट बनाना वो खा लेता है। तो इस तरह की जितनी भी बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं, आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली करें। और जैसे पानी, आजकल गर्मी अब ज़्यादा हो गई है, पानी दूध वगैरह मैं सब कुछ उसके बैग में ना अरेंज कर देती हूँ। और इवन मैं ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्गेनाइज फ्रीक हूँ, मैंने तो फ्रिज में भी सारा वो जो एक होता है ना रैक, उसको किया होता है कि वो मुझे सुबह बस यहाँ से पता हो कि मैंने ये चीज़ें पकड़नी है। और रात को ही मैं उसके कपड़े वगैरह, सॉक्स वगैरह, ये मुझे शुरू से आदत है कि मैं रात को अपना भी आउटफिट जो होता है, सॉक्स वगैरह, जूते, स्कार्फ़, हर चीज़ जो है ना उसको मैं पहले से निकाल के रखती हूँ, ताकि सुबह मुझे ढूँढनी ना पड़े। और इवन बॉटल्स भी, अच्छा ये भी मैंने देखा है कि, ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है कि बॉटल जो है वो पानी, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है जितनी गर्मी है हाइड्रेशन के लिए, तो बॉटल्स भी अगर आप रात को भर के रख देना तो आपका बहुत बड़ा जो एक टास्क होता है ना वो आप अचीव कर लेते हैं। तो बेटा क्योंकि अभी मेरा छोटा है, तो उसका जो है ना बेबी बैग भी सारा मैं पैक करके जो है ना वो रात को ही हर चीज़ कर लेती हूँ। इसमें मैं आपसे एक वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं बेबी बैग में क्या क्या चीज़ें रखती हूँ, और मैं अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि जब आपने बाहर जाना होता है तो आपको हर चीज़ के लिए ना प्रिपेयर रहना चाहिए। डिफरेंट, कई दफ़ा बच्चों के साथ स्पेशली कोई एक्सीडेंट्स वगैरह, जिस तरह से कोई पैम्पर लीक हो जाता है, या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है, तो आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मैं अपने कॉलेज के ज़माने से ही मैं हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी। तो मैंने इसका बेबी बैग भी पूरा अरेंज किया होता है कि जस्ट इन केस अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कपड़ों की पड़े, किसी भी चीज़ की पड़े, मेरे पास सारा कुछ हो। तो एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे, और गर्मी ज़्यादा थी, तो उसने वॉमिट कर दी। और अब मेरे पास बैग में उस वक़्त सारा कुछ ये तो था कि उसकी तो सारी चीज़ें थी मेरे पास, पर मेरे पास अपने लिए कपड़े नहीं थे, क्योंकि वो मेरी गोद में बैठा हुआ था, तो मेरे भी सारे कपड़े ख़राब हो गए। तो उसके बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि आप अगर बेबी बैग में, अगर आप थोड़ा लंबा ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो बेबी बैग में आप अपने लिए भी एक जो इमरजेंसी ड्रेस है ना वो ज़रूर रखें। उस एक्सपीरियंस के बाद मैं अपने लिए एक जो एक्स्ट्रा सूट है ना वो उसके बेबी बैग में ज़रूर रखती हूँ, जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना बैग जो है उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, क्लटर फ्री करने की कोशिश कर रही थी। जितनी भी हों चीज़ें वो आपको ऑर्गेनाइज़ तो करनी पड़ जाती हैं। मैं आपसे एक वीडियो में ये भी शेयर करूँगी कि मैं अपने बैग में क्या क्या चीज़ें जो हैं जो ज़रूरी हैं ना, मैं सारी अपने बैग में रखती हूँ, जो जो मुझे चाहिए होता है। तो जनाब ये हमारा, मैंने अपना बैग चेक कर लिया था कि मुझे सुबह के लिए क्या क्या कुछ चाहिए, उससे मैं फ़ारिग होकर और फिर मैं रिलैक्स होकर सो गई थी। और सुबह का मेरी जो है ना वो इस तरह से आगाज़ होता है कि बस मैंने ये फ्रेंच टोस्ट जो है इस तरह से बनाए थे, ब्रेड को उसमें डिप किया, और मेरे फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल एफर्टलेस, आराम से उठ के, आपको कोई टेंशन नहीं होती आपने चीज़ें कहाँ से निकालनी है, कहाँ से ढूंढनी है, नाश्ता बस आप बनाएं, क्योंकि वही काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस तरह से फिर आपकी हेल्प हो जाती है मॉर्निंग्स में। तो ये कुछ मेरी टिप्स और ट्रिक्स थे जो मैंने विद पैसेज ऑफ टाइम जो मैंने सीखा कि अच्छा सुबह उठ के मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि कई आइडियाज़ होते हैं, बहुत सिंपल सी टिप्स होती हैं पर आपके माइंड में नहीं आती हैं, और आप अगर किसी को देखें तो आपको होता है कि अच्छा यार ये तो हम भी कर सकते हैं, हाँ इस चीज़ को इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।